धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करीब 20 साल पुराना है। दशकों से लोग इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार सर्वे शुरू हो चुका है। बड़ा कदम इस ओर। और इस वक्त मेरे साथ धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सीईओ SVR श्रीनिवास जी मौजूद हैं। सर, शुक्रिया अपने समय के लिए। आज जब वहाँ पर ग्राउंड पर हम मौजूद थे तो कई ऐसे रहवासी थे जो कह रहे थे अब जाकर यकीन हुआ कि घर हमें मिलेगा, क्योंकि इतने सालों से जो सपने दिखाए गए उनको यकीन नहीं हो रहा था। ये सर्वे सर क्या मायने रखता है? किस तरह से किन श्रेणियों में इसको बांटा गया है और क्या टाइमलाइन है इसकी ख़त्म होने की? ये एक आज का जो सर्वे जो है जो आप गए थे वो एक धारावी रीडेवलपमेंट एक बड़ा माइलस्टोन है। और इसके बारे में हमने नोटिस भी पहले ही पब्लिक नोटिस पब्लिश किया था कुछ दिन पहले, 7 दिन पहले। और उसी ज़रिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं। सो दिस इज़ ए फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन। और इसमें आज हाउस नंबरिंग हमने शुरू किया था और उसमें फिर उसके साथ साथ हम लोग कुछ टीम्स भी भेज रहे हैं और जिसके ज़रिए लोगों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा। इट विल बी ए डिजिटल सर्वे होगी। कुछ पेपर वगैरह उसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डिजिटल धारावी, राइट। और दूसरा चीज़ ये अहम चीज़ है कि उसमें हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमारा टीम्स उनको पूछेंगे लोगों को। सो वो डॉक्यूमेंट्स भी वो लोगों को एक बार दिखाना ज़रूरी है। वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग स्कैन करके वापस दिया जाएंगे उनका। उसका एग्जांपल मैं दिखा दूँ। डॉक्यूमेंट्स बोले तो लोगों को समझा नहींगा, फिर इसीलिए मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। जिसका आधार कार्ड हो या फॉर एग्जांपल वोटर लिस्ट ID हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो दिखाना ज़रूरी है उसका प्रूफ ऑफ एविडेंस के लिए। और दूसरा किसी का दुकान हो कि उसका गुमास्ता लाइसेंस रहता है, वो दिखाना ज़रूरी है। उसको कॉपीज तुरंत देना चाहिए और उसको तुरंत वापस दिए जाएंगे। और इसमें दूसरा चीज़ अहम चीज़ ऐसा है कि इसमें सिर्फ घरों का सर्वे नहीं होगा, उसमें फैक्ट्रीज होंगे या कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स लाइक स्कूल्स होंगे प्राइवेट या गवर्नमेंट का, या टेम्पल्स होंगे, मस्जिद होंगे, ये सबका सर्वे होगी। सो इसमें फिजिकल सर्वे भी होगी, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी होगी। और मैं मानता हूँ कि ये धारावी रीडेवलपमेंट में ये पूरा जो प्रोसेस चलने वाला है, इसमें एक अहम, एक पहला और बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कदम है ये, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या ये जनवरी 2000 के पहले से जो लोग रह रहे हैं, क्या वही वो तारीख है या 2011 की कहीं कहीं पे चर्चा हो रही थी? फिर जो +1 पे लोग रह रहे हैं, अलग उनके जो दस्तावेज है, कनेक्शन है, क्या उनको भी कंसिडर किया जाएगा? उन सब पे कुछ सा क्लैरिटी अगर दे सकें। क्लैरिटी मैं देना चाहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पूछा है। इन दी नॉर्मल कोर्स हम लोग ओनली 1/1/2000 का कनेक्शन, ये एलिजिबिलिटी देते हैं फ़िलहाल SRA प्रोजेक्ट्स में पूरा मुंबई में। और 2011 तक कुछ गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिया कि कुछ पेमेंट करके करो, बट इसमें से काफ़ी चीज़ें लोग छूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2011 के बाद आए वो लोग। नंबर 2, जो G+1 के लोग हैं ना, जो मेजराइन फ्लोर हो सकता है जिसमें बाहर से एक्सेस होगा, या फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, वो सब छूट जाते हैं। ये धारावी प्रोजेक्ट इंडिया में पहले बार ये लोगों को भी प्रोटेक्शन दिया गया कि उनको भी हम लोग हायर परचेज बेसिस पे घर देंगे, रेंटल हाउसिंग नियर बाई विद इन MMR एंड विद नियर बाई धारावी जी। सो ये पहला बार हो रहा है एक्चुअली। सो आपके माध्यम से मैं एक दिलाना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन कि जो आप फर्स्ट फ्लोर में भी रहते होंगे या ऊपर फ्लोर पे भी रहते होंगे और बाद में भी आए होंगे, फिर भी आपको घर मिलेगा, प्रोवाइडेड यू गिव द डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोवाइडेड उसमें एक्सेस बाहर से इंडिपेंडेंट हो। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और डॉक्यूमेंट्स आपको देना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से दस्तावेज देना चाहिए। उसको आपको रेंटल हाउसिंग मिलेगा, लेकिन आपको ये खरीदी करने का भी अधिकार दिया गया है ऑलरेडी। जिसको फॉर एग्जांपल 5 साल के बाद लगता है कि या 10 साल के बाद लगता है कि उनको घर खरीदी करना है, और वो भी खरीदी कर सकते हैं। उसका अमाउंट भी गवर्नमेंट ही तय करेगी। और लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ सर्वे के बारे में, कुछ लगता है कि प्राइवेट लोग करेंगे उसका डिसीजन, इसके बारे में वो क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि ये सब प्रोसेस जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल से होगी। और उसका डिसीजन जो है, एलिजिबल कौन है, नॉन एलिजिबल कौन है, उसके बारे में भी डिसीजन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है वो सरकार ही करेगी। इसमें कोई
प्राइवेट आदमी का एजेंसी का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, नहीं रहने देंगे। क्योंकि ऐसी बात कही जा रही थी कि ये तो प्राइवेट एजेंसी की तरफ से सर्वे हो रहा है, नहीं, तो ये बिल्कुल आप क्लैरिफाई कर रही हैं कि Yes, सरकार yes, का ही ये सर्वे है और सरकारी सरकार ही सर्वे- जांच करेगी। ये सरकारी कार्य करेगी, सरकारी डिसीजन लेगी, और इसके ऊपर भी आपको अपील करना है तो सरकार के एजेंसी के पास भी जाना पड़ेगा। जी। सो ये कोई प्राइवेट आदमी आके या आप बोलेगा कि हम आपको पात्र कर देंगे, उसको आप बेसिस पे आप मत जाइएगा। उसका डिसीजंस पूरे सरकार के माध्यम से ही होंगे। जी बिल्कुल। और आज जो टीम वहाँ पर पहुंची थी सर, उनसे भी हमने बात की, तो जिस तरह से सिक्योरिटी भी उनको प्रोवाइड की गई थी, 15 के करीब के लोगों का सदस्य वहाँ पे थे, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ज़मीन पे भी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो क्लैरिटी उनके पास नहीं थी, अब तक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब जब टीम सामने से पहुंची है तो उनको लग रहा है कि ये रियल है और अब उन पर भरोसा जगा है। तो क्या ये कमला रमन नगर के अलावा कि हम जब बाकी सोसाइटीज़ में देखेंगे ये होते हुए, तो आपको लग रहा है इसी तरह का सपोर्ट मिलेगा? क्या लोगों में भावना है उसको लेकर, आपको क्या जाना? मुझे लगता है कि सबको सपोर्ट देना चाहिए वैसा, बिकॉज ये बहुत सालों के बाद ये प्रोजेक्ट हो रहा है वो, और सर्वे बहुत बड़ा कदम है ये, और जिसमें सब ये नहीं दिए गए, सपोज डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो वो छूट जाएंगे। सो बेटर वो सब लोगों को साथ में लेके हम लोग काम करने वाले हैं, सो इसीलिए वो डॉक्यूमेंट देना चाहिए। और एक आधे छूट गया, छुट्टी पे चला गया तो हम लोग उसको भी और एक बार दे सकते हैं चांस, बट ज़रूरी है कि उसी दिन आप रुकें और सपोर्ट दें। और मुझे लगता है, मेरा जो आज का रिस्पांस देख के मुझे लगता है कि लोगों का सपोर्ट जरूर उसमें रहेगा, ऐसा लगता है मुझे। मतलब एक तरह से आज ये भी देखा जा रहा था कि क्या रिस्पांस आता है, प्लस कितनी टीम और बढ़ा सकते हैं, तो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह आज का, डेमो की तरह आज का देखा ये गया। तो बिल्कुल एक पायलट है, यू आर राइट, इट्स ए पायलट प्रोजेक्ट है, और इसको हम लोग विस्तृत रूप से हम लोग करेंगे एक 8-10 दिन के बाद, और भी टीम्स भी बढ़ाएंगे, और ज़रूर उसका हम लोग जो भी चेंजेस करना हो, बिकॉज ये पहला बार हम लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करना है तो वो भी हम लोग ज़रूर करेंगे इसमें। जी। कितना सर समय लगेगा, सर्वे खत्म होने में कितना समय पूरा हमारा प्रयास ऐसा रहेगा कि अराउंड 8 महीने के अंदर ये पूरा सर्वे पूरा करने का हमारा कोशिश रहेगी। अभी धारावी में कुछ लोग बोल रहे थे मुझे, रेजिडेंट्स उधर पानी ऊपर तक आता है, सो फिर वो बारिश का छोड़ के फिर मुझे लगता है कि 8 महीने के अंदर तो ये पूरा हो जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसा कि समय बताया गया कि इसका जो टाइमलाइन है अराउंड 7 इयर्स का है सर पुनर्वसन का, तो वो 7 साल का एक टारगेट होगा कि उसके अंदर 7 साल के अंदर रिहेबिलिटेशन पूरा करने का सरकार का इरादा है, वही हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जी। आखिरी सवाल लूंगी सर, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी। विश्व का सबसे चुनौतीपूर्ण एक तरह से ये पुनर्वसन योजना है, क्या एग्जाम्पल ये सेट करेगा सर? और स्पेशली हम जहाँ पे मुंबई को स्लम फ्री बनाने की बात करते हैं, एक आंकड़ा ये भी बताता है कि किस तरह से 60% से ज़्यादा जो लैंड है उस पर हम स्लम देखते हैं मुंबई में, तो एक बहुत बड़ी ये ज़मीन है, बहुत बड़ी फीसदी है। धारावी से जो शुरुआत होगी अपने आप में क्या एग्जाम्पल वो सेट करेगा, न सिर्फ भारत के लिए, एक विश्व स्तरीय तौर पर? ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट है ये, और इससे बड़ा भी, इससे इतना कॉम्प्लेक्स भी है, एक्चुअली ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी किधर भी नहीं है। सो मुझे लगता है कि धारावी का पुनर्वास देश में एक स्लम फ्री सिटी में तो स्लम फ्री मुंबई और स्लम फ्री महाराष्ट्र, और नेशनल लेवल पे स्लम फ्री इंडिया का एक बहुत बड़ी कदम है, पहली कदम है ऐसा लगता है मुझे, इतना इम्पैक्टफुल। और इससे में खास करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का खास भूमिका है, उनका ताकत और पूरा सपोर्ट है, इसीलिए हम लोग ये कर पा रहे हैं एक्चुअली, इसका भी मैं बताना चाहता हूँ।